Politics of revenge, politics to suppress opposition and politics to humiliate opposition and their workers through government institutions. बदला लेने की राजनीति, विरोध पक्ष को दबाने की राजनीति और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विरोध पक्ष और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपमानित करने की राजनीति पिछले 5-6 सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक रूप से पिछले 8 वर्षों से संघ का शासन भारतीय जनता पार्टी के पास है, आरोप उसी पर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहले यह प्रवृत्ति दबी हुई थी, कभी कभार देखी जाती थी, लेकिन आज राजनीति का एक माध्यम बन गया है। सत्ता प्राप्ति करने का, विरोध पक्ष को दबाने का ये माध्यम बन गया है। यह बुरा है, यह तो सामान्य व्यक्ति भी जान सकता है, इस पर हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण यह है कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो अयोग्य हैं। उन्हें अपने पर ही विश्वास नहीं कि वे सकारात्मक राजनीति से बहुत लंबे समय तक रह सकेंगे। ऐसी स्थिति में योग्य लोगों को दबाना, विरोध पक्ष को दबाना उनकी राजनीति का एक प्रमुख अस्त्र बन गया है। कहा जाता है बंदर के हाथ में लाठी लग जाए तो क्या होगा, बंदर के हाथ में बंदूक दे दीजिएगा तो क्या होगा। तो हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आदित्यनाथ जैसे लोगों को जनता ने लाठी दे दी, बंदूक दे दी तो क्या होगा। इनको सीबीआई मिल गई, इनको आईडी मिल गई, इनको इनकम टैक्स मिल गया, इनको पुलिस मिल गई, अब क्या होगा। ये बंदर हैं, ये अयोग्य हैं, इन्हें न संविधान का वास्तविक ज्ञान है, न इनमें मानवीय संवेदना है, न इन्हें लोकतंत्र के सच्ची भावना का पता है और न इसकी कद्र है। ऐसे में ये तो बेहयाई की सीमा तक करते हैं। कल तक जिसका वो समर्थन लेते रहते हैं, उनकी पार्टी का विरोध करते ही उसके खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं। कल तक जिसका वो विरोध करते थे, जिसके ऊपर आरोप लगाते थे, उनकी पार्टी में शामिल होते हुए वो गंगा जल से पवित्र हो जाता है। इनके यह कार्य तो बेहयाई की सीमा से भी बहुत ऊपर हैं। एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसा कार्य करता है रिवेंज का, उसे तो माना जाता है कि वो किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते ही, मंत्री बनते ही व्यक्ति अपनी पार्टी से हटकर पूरे देश का और पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसे में रिवेंज की भावना उनमें आई क्यों? ऐसे में शोषण की भावना, किसी को अपमानित करने की भावना उनमें आई कैसे? अब बात आती है कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। इसको समाप्त करने के लिए
आपको कुछ नहीं देखना है। कोई भी शासक होगा, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, लोकतंत्र में संस्थाएं काम करती हैं, कुछ न कुछ काम तो होगा ही। लोग कहते हैं मोदी ने ये किया, योगी ने किया, हम कहते हैं गांव के एक मजदूर को प्रधानमंत्री बना दो, कुछ न कुछ काम तो होगा। इंस्टीट्यूशंस, लोकतंत्र, संविधान काम करता है। केवल इन लोगों को, निकम्मों को हटाने के लिए एक ही कारण काफी है कि ये अमर्यादित हैं, ये सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को उभारते हैं, ये घृणा फैलाते हैं, ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, ये बदला लेने की राजनीति करते हैं, ये विरोध पक्ष और विरोध पक्ष के कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं। केवल यही जनता समझ ले और इनको उखाड़ फेंके, विकल्प की मत सोचे। विकल्प तो लोकतंत्र में देश की पूरी 1 अरब 30 करोड़ जनता है। 1 अरब 30 करोड़ में से कोई भी विकल्प बन सकता है। विकल्प की चिंता मत करो, लेकिन जो विकल्प आपने दिया है वह आपका नौकर, वह आपका सेवक, वह आपका प्रतिनिधि यदि अपने दायित्वों के निर्वहन में संविधान का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, इनका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको उठा के फेंक दीजिए। लोकतंत्र और भारतीय संविधान अपना काम करेगा। जो भी आएगा इससे अच्छा आएगा, इससे अच्छा विकल्प होगा। और हमारी जो ये समस्या है, इस प्रकार से इनको फेंकना है कि फिर भविष्य में कोई सत्ताधारी बदले की राजनीति न करें, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग न करें और नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपमानित न करें। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।